नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। मुल्क भर में ईद उल अजहा को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और सूफी नगरी अजमेर में भी बकरीद की रौनक रंगती नजर आ रही है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में इन दिनों कुर्बानी के लिए पाले गए जानवरों की खास देखभाल की जा रही है। घरों से लेकर बाजारों तक त्योहारों की खुशियां साफ महसूस की जा सकती है। देश भर में ईद उल अजहा को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है और सूफी नगरी अजमेर भी बकरीद की रौनक में रंगती नजर आ रही है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में इन दिनों कुर्बानी के लिए पाले गए जानवरों की खास देखभाल की जा रही है। घरों से लेकर बाजारों तक त्योहार की खुशियां साफ महसूस की जा रही है। बारोज पीर चांद रात होने की वजह से इस बार ईद उल अजहा 28 मई को मनाई जाएगी। ऐसे में अजमेर के पशु बाजारों में खरीद फरोख्त का दौर तेज हो गया है। खासतौर पर बेऐब, स्वस्थ और घरेलू तरीके से पाले गए जानवरों की मांग सबसे ज्यादा देखी जा रही है। लोग अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी के जानवर खरीदने में जुटे हैं। त्योहार को लेकर कपड़ों, सेवइयों, इत्र, टोपी और रोजमर्रा के सामान की दुकानों पर भी भीड़ बढ़ने लगी है। शाम ढलते ही अजमेर शहर के बाजार रोशनी और रौनक से जगमगाने लगे हैं। व्यापारियों के चेहरों पर भी अच्छी बिक्री की उम्मीद साफ नजर आ रही है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह में भी देश भर से जायरीन पहुंचने लगे हैं। दरगाह में अकीदतमंदों की आवाजाही बढ़ने से धार्मिक माहौल और भी खुशनुमा हो गया है। जायरीन दरगाह में हाजिरी देकर अमन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांग रहे हैं। ईद उल अजहा को लेकर शहर में उत्साह, धार्मिक आस्था और भाईचारे का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। ईद उल अजहा लेकर काफी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। तमाम मुस्लिम इलाकों में, गलियों में रौनकें हैं। लोग बकरीद का, ईद उल अजहा को देखते हुए जो बकरी कुर्बानी करते हैं, बकरा मंडी में जा रहे हैं। अपने अपने घरों में फैमिलीज के साथ जाके, बच्चों के साथ जाके बकरे जो कुर्बानी के लिए उनको चाहिए वो लेकर आ रहे हैं। और गली मोहल्लों में काफ़ी ज़्यादा रौनक बढ़ गई है। और ईद उल अजहा की जो छठी शरीफ होगी वो संडे के दिन होगी। आने वाले संडे को छठी शरीफ होगी ईद उल अजहा की। और 28 तारीख को ईद उल अजहा है। चांद की 10 तारीख को ईद उल अजहा होती है, उस दिन कुर्बानी होती है। और ये हज का मुबारक महीना है। 8 तारीख को, चांद की 8 तारीख को हज भी हो जाएगा। उसके बाद कुर्बानी करते हैं वहाँ पे भी। और उसी को लेकर यहाँ पे भी जो है, जो सुन्नत है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, उस सुन्नत को लेकर यहाँ पे भी काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं। और तमाम मुस्लिम इलाकों में रौनकें बढ़ गई हैं। और लोग ईद उल अजहा में अपनी अपनी कुर्बानी, जो बकरे लाते हैं, जो भी जानवर लेकर आते हैं, वो जो हस्बे तौफीक जो साहिब निसाब होते हैं वो लेकर आ रहे हैं। और तमाम जगह रौनकें हैं। ईद उल अजहा की तैयारी में तमाम ज़ायरीनों के रहने के लिए जो इंतज़ाम हैं वो सभी यहाँ पे खुद्दाम ख्वाजा करते हैं। और जो कुर्बानी करते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, वो सब अपने अपने घर के अंदर जानवरों की परवरिश करते हैं। और इसी तरह से कुर्बानी के दिन, ईद उल अजहा के दिन, उसको कुर्बानी में उसको शामिल करते हैं। तो जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं इस ईद के दिन वो यहाँ पर जन्नत दरवाजे में तवाफ़ लगाते हैं, दुआएं मांगते हैं। और ईद की मुबारकबाद के साथ में ही सब ज़ायरीन यहाँ पर सबके गले मिलते हैं। सभी धर्म के लोग ख्वाजा साहब के दरबार में आकर के ईद मुबारक के मौके के ऊपर जन्नत दरवाजे में तवाफ़ लगाते हैं। तो ये गरीब नवाज के दरबार में हर साल जन्नत दरवाज़ा साल में 4 बार खोला जाता है। और इस बार भी ईद उल अजहा के टाइम में खोला जाएगा। तमाम ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तमाम जितने भी खुद्दाम ख्वाजा हैं आने वाले ज़ायरीनों के लिए दुआ करेंगे। और जो ज़ायरीन नहीं आ सके, किसी के मजबूरी तहत नहीं आते हैं, उनके लिए तमाम खुद्दाम ख्वाजा यहाँ दुआ करते हैं कि गरीब नवाज उनके चाहने वालों को अपनी बारगाह में जल्द से जल्द बुलाएं, उनकी मन्नतें अदा हों, उनका शुक्राना अदा करने का उनको बार बार मौका मिले। तो गरीब नवाज के दरबार के अंदर ये ज़ायरीनों की बड़ी खुशनसीबी है कि आपके चैनल के ज़रिए से अजमेर शरीफ का हमेशा दीदार करते रहते हैं। और उनको जब यहाँ अजमेर आने का मौका मिलता है तो गरीब नवाज के दरबार के उनको हाजिरी का मौका भी मिले। भीषण गर्मी और हीटवेव के बढ़ते असर को देखते हुए नसीराबाद उपखंड के सबसे बड़े उप जिला चिकित्सालय में मरीजों की सुविधा और बचाव के लिए प्रभावी व्यवस्था की गई। प्रमुख चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनायक गौड़ के नेतृत्व में अस्पताल की व्यवस्थाओं में लगातार सुधार हो रहा है, जिससे मरीजों को राहत मिल रही है। भीषण गर्मी और हीटवेव के बढ़ते असर को देखते हुए नसीराबाद उपखंड के सबसे बड़े उपजिला चिकित्सालय में मरीजों की सुविधा और बचाव के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं की गई है। प्रमुख चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनायक गौड़ के नेतृत्व में अस्पताल की व्यवस्थाओं में लगातार सुधार हो रहा है, जिससे मरीजों को राहत मिल रही है।
अस्पताल प्रबंधन द्वारा हीटवेव से बचाव के लिए चिकित्सालय परिसर में 2 स्थानों पर ORS काउंटर लगाए गए हैं, जहां मरीजों और उनके परिजनों के लिए ORS युक्त पानी की व्यवस्था की गई है। इससे OPD और इंडोर मरीजों को गर्मी से राहत मिलने के साथ ही शरीर में आवश्यक तत्वों की पूर्ति भी हो सकेगी। इसके अलावा अस्पताल में लू एवं तापघात से प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए विशेष वार्ड भी तैयार किए गए हैं। चिकित्सालय में जगह जगह कूलर लगाए गए हैं तथा वार्डों में ठंडी हवा की समुचित व्यवस्था की गई है ताकि भर्ती मरीजों को गर्मी से राहत मिल सके। प्रमुख चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनायक गौड़ ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए अस्पताल में हर संभव इंतजाम किए गए हैं। उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर कई भामाशाह भी अस्पताल की सहायता के लिए आगे आए हैं। इसी क्रम में समाज सेवी रोहित गुजर ने मरीजों की सुविधा के लिए चिकित्सालय को डेजर्ट कूलर भेंट किया। डॉक्टर गौड़ ने आमजन से अपील की है कि वह तेज गर्मी में अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी महसूस होने पर तुरंत चिकित्सालय पहुंचकर चिकित्सकीय परामर्श लें। विगत कुछ दिनों से हीट वेव का प्रकोप अपने चरम पे है, तो मरीजों की सुविधार्थ सभी जगह AC, कूलर और पंखे, इन पे पूरा ध्यान दिया गया है। सभी कॉर्नर के अंदर हमने ORS एक कॉर्नर बना रखे हैं, यहाँ पर इमरजेंसी के अंदर और OPD के अंदर आने जाने वाले मरीजों को यही सलाह दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लें, पानी पीते रहें और लू एवं तापघात से बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें घर से, और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आकर के अपने तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह से पेशेंट्स बढ़ गए हैं, डिहाइड्रेशन से हैं, नोज़िया, उल्टी वगैरह है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनके BP भी कम आ रहे हैं, उल्टियाँ वगैरह करके भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा बढ़ गए हैं। उन सबको ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं कि अपना कैसे ध्यान रखें, तो पानी पिए और गर्मी से बाहर नहीं निकले और अपना ध्यान रखें। कुछ भी होता है तो अस्पताल आए, अगर ज़्यादा उल्टी दस्त हो, घबराहट हो, चक्कर हो, सिर दर्द हो, तो ऐसी स्थिति में आप अस्पताल आएँ और समय पे दिखाएं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को 2 माह से वेतन नहीं मिलने तथा PF और ESI राशि जमा नहीं किए जाने के विरोध में कार्य बहिष्कार कर हड़ताल शुरू कर। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को 2 माह से वेतन नहीं मिलने तथा PF और ESI राशि जमा नहीं किए जाने के विरोध में कार्य बहिष्कार कर हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन और संबंधित ठेका कंपनी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द समस्या समाधान की मांग की। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि लगातार 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और परिवार की जरूरतें पूरी करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें समय पर वेतन नहीं देने के साथ साथ उनके PF और ESI की राशि भी जमा नहीं कराई जा रही है। सफाई कर्मचारी दीपा सहित अन्य कर्मचारियों ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। मजबूर होकर कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक लंबित वेतन जारी नहीं किया जाता और
पीएफ ईएसआई संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अस्पताल में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के बीच कर्मचारियों ने प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान कराने की मांग की है। वहीं हड़ताल के चलते अस्पताल की व्यवस्था पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। 7 तारीख की पेमेंट कर देंगे, 7 से बोला 7 से 10 तारीख नहीं होगी और फिर आज देखो आज 21 तारीख हो गई है। आज पेमेंट का भी पता नहीं है ना पीएफ का पता है। 7 महीने हो गए पीएफ और डाल ही नहीं रहा वो 2 महीने से नहीं आ रही भैया। सफाई कर्मचारी हम 230 चलाते चला अब क्या करें, किसी से आप लोगों से किसी सफाई लोगों से लेके हारा उधारा करके चलाते हैं। हम तो हड़ताल करेंगे भैया, काम नहीं करेंगे जब तक हमारा पेमेंट नहीं आ जाएगा। और 300 रुपए की हाजिरी की बोली थी, 300 रुपए की हाजिरी देके भी हमको पैसे पूरे नहीं मिल रहे, 6000 रुपए भी पूरे नहीं मिल रहे हमको। यहाँ हम सारे कर्मचारी जीडी अजमेर फर्म है राजकोट से जो कर्मचारी जो कि उसका ठेका जेलन हॉस्पिटल अजमेर में है और ये 230 कर्मचारी करीब हम काम करते हैं हॉस्पिटल में। और नवंबर से लेके अभी तक ना हमारा पीएफ जमा हुआ ना ईएसआई जमा हुई। बार बार ठेकेदार को बोलते हैं, प्रशासन को बोलते हैं, प्रशासन केवल आश्वासन देता है और कुछ भी नहीं होता है। नियम जो गवर्नमेंट के ये जो समान कार्य या समान वेतन मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है। और माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर रखे हैं कि स्थायी प्रकृति का जो कार्य है ना उस पर ठेका बर्ता नहीं होनी चाहिए। जो 12 महीने का काम है उसको रेगुलर किया जाए। हमारी महत्वपूर्ण मांग यही है सरकार से, जो गवर्नमेंट के जो रूल्स है उच्च न्यायालय का आदेश है उसकी पालना की जाए। वो सभी कर्मचारियों को जो स्थायी है वो करने का वो करे। ठेकेदार को हम बार बार बोलते हैं, ठेकेदार ने यही कहा है कि केवल मुझे नवंबर का भुगतान मिला है, नवंबर से लेकर अभी तक भुगतान नहीं मिला है। अब उसका वो है अगर यहाँ से भुगतान मिलेगा तो हम पेमेंट देंगे। और हमारी ये मांग है, मुख्य मांग यही है भाई पहले भुगतान तो मिले, कर्मचारी जाएगा कहाँ जाएगा, ये मुख्य मांग है। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी हम कार्य नहीं करेंगे। शहर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र स्थित तोपदड़ा इलाके में माथुर के भट्टी के पास स्थित एक मकान में अज्ञात चोरों ने अल सुबह चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान में सोने चांदी के जेवरात, करीब 40,000 रुपए की नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। अजमेर शहर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र स्थित तोपदड़ा इलाके में माथुर के भट्टे के पास स्थित एक मकान में अज्ञात चोरों ने अल सुबह चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान से सोने चांदी के जेवरात, करीब 40,000 रुपए की नकदी तथा अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार चोर देर रात या अलसुबह मकान में घुसे और घर में रखी अलमारी तथा अन्य सामान को खंगालकर जेवरात और नकदी चोरी कर साथ ले गए। सुबह परिवार के लोगों को घटना की जानकारी मिलने पर हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया, जहां टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने सूचना मिलने पर क्लॉक टावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने घर और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि आरोपियों का सुराग लगाया जा सके। पुलिस के अनुसार पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहाँ अपना मकान है और क्या हुआ? ये माथुर साहब के भट्टे के पास तोपदड़ा पाल बिचला रोड पे मकान है। तो वहाँ मैं क्या रात को नीचे सो रहा था, मेरा लड़का बाहर गया हुआ था और मैं सुबह चाय पी के कशीर रोड से चाय पी के वापस आया 6 बजे। तो नहाने के लिए गुसलखाने में घुसा तो देखा तो कमरा खुला पड़ा था। तो कमरा देखा मैंने तो कमरे के अंदर अलमारी का ताला वाला सब टूटे पड़े। फिर मेरी भाभी को बुलाई मैंने, वो मेरी भाभी और बच्चे सब भाग के आए। फिर उन्होंने देखा तो बोले लाल जी क्या हो गया, ये क्या हो गया? मेरे तो हाथ पैर फूल गए। उसके बाद मैंने जो फिर सबने आके देखा, फिर मैं गया थाने में क्लॉक टावर में। फिर वहां जाके मैंने रिपोर्ट कराई। फिर पुलिस वाले आए थे। सामान जो चेने थी और पायजब थी, कणक थी और पैसे थे उसमें लगभग 40-50 हजार रुपए थे। सब ले गए। हो तो कोई फुटेज वगैरह है आसपास में देखे? फुटेज है पास में है। और तो देख के गए थे, आए थे वो देख के गए थे पुलिस वाले, वो देख के गए सब फुटेज वगैरह सब देख के गए थे। पुलिस से बात हो गई थी, कुछ ही नहीं बताया हमारे को। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आयोजित एनसीसी शिविर का गुरुवार को भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी रहे। कार्यक्रम में डीएवी कॉलेज, जीसीए सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों के एनसीसी कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अजमेर शहर स्थित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आयोजित एनसीसी शिविर गुरुवार को भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे। कार्यक्रम में डीएवी कॉलेज, जीसीए सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के एनसीसी कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट्स को मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी द्वारा रैंक प्रदान कर सम्मानित किया गया। कैडेट्स ने अनुशासन, देशभक्ति और सेवा भावना का परिचय देते हुए विभिन्न गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने देश के वीर जवानों के सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की बहादुरी पर पूरे देश को गर्व है और युवाओं को सैनिकों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। देवनानी ने एनसीसी कैडेट्स से अनुशासन, देश प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों द्वारा अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। जी सर, आज यह राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अंदर एनसीसी कैडेट्स के कैंप के समापन पर जहां कुछ श्रेष्ठ बालिकाओं को रैंक दिया गया और साथ में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई गई। निश्चित रूप से आज का क्षण हम सबके लिए गौरवपूर्ण है, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई और किस प्रकार से हमारे सैनिकों ने उनका ऑपरेशन करके और उनको पराजित किया, और वो भी विशेष रूप से हमारे देश के नेतृत्व माननीय मोदी जी के प्रेरणा से वहाँ पर जो हथियार स्वदेशी थे उन स्वदेशी हथियारों से उनको मात दी, तो निश्चित से हम सबके लिए प्रेरणादायी है। तो यहाँ के जो कैडेट्स हैं अजमेर की विभिन्न कॉलेजों की, इसमें डीएवी कॉलेज भी है, सावित्रीबाई कॉलेज भी है, अन्य कॉलेजों के छात्राओं ने जिस तरह से पहले कैंप में अपना प्रदर्शित किया है, मैंने सबसे आग्रह किया है हम सबके जीवन में नेशन फर्स्ट का भाव रहे, हमारा संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित रहे, अनुशासित रहे, ताकि यह देश जो आगे कई हमारे दुश्मनों से घिरा हुआ भी है, उन सब का मुकाबला करते हुए हम इस विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में सुरक्षित राष्ट्र बने। और केवल सीमा ही नहीं, लेकिन कई बार आपदाएं आती हैं, दूसरे सब आते हैं, उसमें हम जन का सहयोग करते हुए और जन को सुरक्षित रखते हुए अपना कार्य अदा करें। और अजमेर में हमने एक बालिका सैनिक स्कूल और सरकार ने घोषणा की है, इसकी प्रारंभिक तैयारी भी शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि आगामी कुछ महीनों में तो सैनिक स्कूल बन करके तैयार होगा, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के साथ साथ यहाँ की बच्चियों को स्कूल लेवल पर भी बहुत कुछ सैनिक स्कूल में सीखने को मिलेगा, और ये अजमेर राजस्थान के नक्शे पर आगे उभर करके चमक के आएगा। इस अवसर पर मैं जहाँ ऑपरेशन सिंदूर के सैनिकों को अपना नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और साथ में इन बच्चों का भी अभिनंदन करता हूँ जो इस काम में लगे, और यहाँ के अधिकारियों को भी आभारी हूँ जिन्होंने इस तरह के बच्चों को। जी सर, ऑपरेशन सिंदूर जिसका 1 साल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया, जिससे देश का बच्चा बच्चा बहुत गौरवान्वित हुआ है। और इसी ऑपरेशन सिंदूर का 1 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय कैडेट कोर 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट की ओर से शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम आज रखा गया, और हम बहुत गौरवान्वित हैं
कि आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने और शहीदों को नमन करने के लिए आज हमारे राजस्थान की आन बान और शान प्रोफेसर वासुदेव देवनानी जी विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच पधारे और इन्होंने बच्चों को जो उत्साहवर्धक आशीर्वाद दिया उसके लिए 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट राष्ट्रीय कैडेट कोर हमेशा हमेशा के लिए इनकी आभारी रहेंगी। आज इस कार्यक्रम में कैडेट्स को रैंक प्रदान की गई है, जिसमें डीईवी कॉलेज अजमेर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, किशनगढ़ कॉलेज की छात्राएं शामिल थी। कैंप सीनियर को भी रैंक प्रदान की गई है। आज आप देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्रिंसिपल कर्नल ऋतु क्षेत्रीय रही, जिनको देखकर आज यहाँ की बालिकाओं में एक उत्साह का संचार हुआ कि हम भी आर्मी में ऑफिसर्स बन सकते हैं। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के कमान अधिकारी कैंप कमांडेंट कर्नल अजय दादीद साहब और साथ में थे कर्नल शैलेश शर्मा सर। मैं कैप्टन संत कुमार। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर शहर में धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला जारी है। इसी क्रम में बुधवार को पेट्रोल पंप स्थित प्राचीन महाकाल मंदिर में भगवान शिव का गन्ने के रस से भव्य अभिषेक किया गया। धार्मिक आयोजन भाजपा शहर मंडल के पूर्व अध्यक्ष संजय यादव के नेतृत्व में संपन्न हुआ। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर नसीराबाद शहर में धार्मिक आयोजन की श्रृंखला जारी है। इसी क्रम में पेट्रोल पंप स्थित प्राचीन महाकाल मंदिर में भगवान शिव का गन्ने के रस से भव्य अभिषेक किया गया। धार्मिक आयोजन भाजपा शहर मंडल के पूर्व अध्यक्ष संजय यादव के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मंदिर में आयोजित अभिषेक कार्यक्रम में युवा भाजपा नेता सतीश पारचे, रणवीर गुर्जर, हेमराज मेहरा सहित कई श्रद्धालुओं ने सहयोग किया। मंदिर परिसर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भगवान शिव का अभिषेक किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, शहर के गणमान्य नागरिक तथा कई श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजकों में सतीश कौड़, एडवोकेट ललित नारायण मेहरा, एडवोकेट नितिन शर्मा, अनूप पारचे सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही। नसीराबाद पेट्रोल पंप स्थित प्राचीन महाकाल मंदिर है, जहां गन्ने रस अभिषेक का आयोजन किया गया है। उसमें सैकड़ों की तादाद में या भक्तगण आ रहे हैं और जा रहे हैं बाबा के यहाँ। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत विख्यात मंदिर है। लोगों की बहुत मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि सभी भक्तगण यहाँ पहुँचे। यहाँ बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।